मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, फिर से मोदी सरकार लानी है या नहीं लानी है? अगर मोदी सरकार लानी है तो ऐसा आवाज नहीं चलेगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने हरियाणा में ढेर सारे परिवर्तनों का सूत्रपात किया है। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज जी, मेरे मित्र और हरियाणा के प्रभारी सांसद श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीमान कंवरपाल जी, बनवारी लाल जी, मूलचंद शर्मा जी, बहन कमलेश ढांढा जी, जेपी दलाल जी, कमल गुप्ता जी, संदीप सिंह जी और आज यहां पर बैठे हुए सारे सांसद विधायकगण और हरियाणा के हर जिले से आए हुए, इस अंत्योदय सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हरियाणा की इस पावन धरती को प्रणाम करना चाहता हूं और आज तो मैं करनाल आया हूं। महान दानेश्वरी वीर योद्धा अमर कीर्ति के मालिक कर्णदेव की इस भूमि पर मैं कर्णदेव को याद कर प्रणाम सबसे पहले करना चाहता हूं। मित्रों, ये हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, वीरों की भूमि। देश की सेनाएं और सुरक्षा बलों को सूची को उठाकर देख ले, देश के लिए अपना जान देने वाले लोगों की सूची उठाकर देख ले तो मेरा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 पर आता है। यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। ये हरियाणा की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज 5 नई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मैं आप सभी को कहता हूं कि हम सब देश भर के लोग सालों से राह देखते थे, मांग भी करते थे और प्रभु प्रार्थना भी करते थे कि 550 साल से अपमानित अवस्था में बैठे हुए रामलल्ला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने
आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, ये तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए, ऐसा मेरा आप सभी को आग्रह है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में मोदी जी के नेतृत्व में 7 आईआईटी बने, 7 आईआईएम बने, 15 एम्स बने, 390 यूनिवर्सिटियां बनी, 700 मेडिकल कॉलेज बने और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रचना नरेंद्र मोदी जी ने की। और इसी तर्ज पर मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हमारे स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी ने एक मंत्र दिया है, अंतिम मंत्र, अंत्योदय का मंत्र दिया। उन्होंने कहा है किसी भी प्रदेश या देश, इसका विकास का पैमाना सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होता है, समाज में सबसे गरीब व्यक्ति कितना खुश है इसी से होता है। और ये गरीब कल्याण सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन जो रखा है वो इसलिए उचित है कि इतने छोटे से प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों को ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन के अंदर उजाला फैलाने का काम किया है। उनका एक एक कदम गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा, एक एक निर्णय गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा और 40 लाख गरीब परिवारों को ऑटो मोड पर बीपीएल कार्ड देने का, रेशन कार्ड देने का काम मनोहर जी ने, सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख किसानों को उनके बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया पहुंचाकर लगभग 4500 करोड़ रुपया हर साल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 30 लाख से अधिक नल के कनेक्शन दिए गए, 85 लाख से अधिक आयुष्मान भारत के कार्ड और अब इसको चिरायु आयुष्मान भारत में 17 लाख लोग आज नए जोड़ने का काम हमारे नेता
और मुख्यमंत्री मनोहर जी ने किया है। 7.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए, 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार की है। 28,000 घर नए बनाए और 8 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन देकर हरियाणा को धुआं मुक्त प्रदेश बनने का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मित्रों, एक गरीब कल्याण जो आगे बढ़ाया, अभी मनोहर जी ने आज ही घोषणा कर दी, वृद्धावस्था दिव्यांगजन सबको 2725 रुपया देते थे, नए साल में उनको 3,000 रुपया देने की घोषणा हमारे मनोहर जी ने कर दी है। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं कि हरियाणा कई बातों में सबसे आगे है। हमारा किसान अन्न के रूप में सोना उगलता है, यहां के खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक की झड़ी लगा देते हैं और हरियाणा देश में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई बना है तो हमारा हरियाणा बना है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है और एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं से खरीदी जाती है, 14 फसलों को मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। लाल डोरों के भीतर मालिकाना हक देने वाला देश में सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। सभी ग्राम घरों में पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना और सबसे पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य भी हरियाणा बना। पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का सबसे ज्यादा है और देश की अर्थव्यवस्था में इतने छोटे से प्रदेश का 4% का योगदान है और खाद्यान्न देने में छोटा आकार होने के बावजूद भी देश में दूसरे नंबर पर मेरा हरियाणा है और दूध के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। मित्रों, 400 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियों के मुख्यालय अपने गुरुग्राम में हैं और लॉजिस्टिक सुविधा देने में भी हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है देश में, ये दूसरे नंबर में। मैं पूछना चाहता हूं हुडा जी को, हुडा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुडा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक आता था तो अपने जिले का विकास करता था, दूसरा आता था तो अपने जिले का विकास करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को यश दिलाने का काम, अभी अभी आपने देखा होगा
चंद्रयान भारत का चंद्रमा पर पहुंच गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, चंद्रमा कब चंद्रयान पहुंचा, हम सबको आनंद हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, हुआ है या नहीं हुआ है? G20 में सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं। राष्ट्रपिता की समाधि पर जाकर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं। हर भारतीय का हृदय गर्व से हो जाता है। अरे हरियाणा तो दिल्ली से नजदीक है। मैं आप सभी को कहता हूं, अब तो 1000 किलोमीटर घूमने की भी परमिशन मनोहर लाल जी ने दे दी है। ये नई पार्लियामेंट देखना भाई, अंग्रेज बनाकर छोड़कर गए थे, 75 साल तक किसी को याद नहीं आया। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ भी बनाया और नई पार्लियामेंट बनाकर समग्र देश का माथा ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आपका आशीर्वाद मिले भारतीय जनता पार्टी को। अब तक किसी भी पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा के मंच पर 33% माताओं को, बहनों को रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर नीति निर्धारण में हिस्सेदार बनाने का काम किया है। मित्रों, G20 की सफलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समग्र विश्व में भारत की स्वीकृति लाने में सफलता मिली है। नरेंद्र मोदी जी को समग्र दुनिया और आज आशा और उमंग के साथ देख रहा है। अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने से ही देश भर के सभी गरीब राष्ट्रों को एक नए नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखने का एक दृष्टिकोण मिला है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी। एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ। हमारी मनोहर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 कार्यकाल के अंदर हर गरीब की चिंता की, हर गांव की चिंता की, हर बीमार की चिंता की, हर भूखे की चिंता की, हर बच्चे की चिंता की, हर बूढ़े की चिंता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दरबारी दामाद और डीडल की 3D सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार जोर से ताली बजा। मैं मनोहर